सामंतवादी लोग ही भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भेदभाव तो इस सरकार ने भी किया है। आपने देखा हाल में उदयपुर में जो कन्हैया का हत्याकांड हुआ, मैं उसे सही नहीं मानता। दुख किसी के साथ भी हो, किसी के परिवार में किसी का व्यक्ति भी जाए, दुख सभी को होता है, लेकिन वहाँ सरकारें भेदभाव करती हैं कि वहाँ घर जाके मुख्यमंत्री 2 लोगों को नौकरी दे के आते हैं, 1 करोड़ की मुआवजा राशि देते हैं। और यहाँ लगातार आज भी कार्तिक भील का परिवार 150 दिन से न्याय मांग रहा है। कहा कि SC ST OBC के लोग हद खाली महिला पुरुष के साथ ही नहीं, बच्चों के साथ ही नहीं, छात्रों के साथ ही नहीं, ये जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम किया। किसी को APO कर दिया जाता है। अभी पृथ्वीराज जी को इन्होंने बर्खास्त कर दिया इन्होंने। तो ये हर तरह से चाहे दमन पे उतर आई सरकार। जब तक सामाजिक अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और लेकिन जब तक राजनीतिक सत्ता किसी के पास नहीं होती, तो ये सरकारें, जो सरकार कांग्रेस सरकार आई उसमें एक बड़ा जो घटना हुई थानागाजी की, जिसने पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी शर्मसार किया पूरे प्रदेश को। नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, हमारे साथ में हैं भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के अनिल देहलवाल जी। जी हाँ, अनिल देहलवाल जी गंगापुर सिटी में पहुंचे हैं। 10 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद सामाजिक न्याय सम्मेलन को लेकर गंगापुर सिटी में संबोधन करेंगे। क्या रणनीति रहेगी गंगापुर सिटी में? हमारे साथ में अनिल देहलवाल जी, 10 तारीख को लेकर क्या रणनीति रहेगी? कितने लोगों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, पहले तो ये बताएं सर। देखिए, ये जो 10 तारीख का कार्यक्रम है गंगापुर सिटी में, ये अभी हमने आज़ाद पार्टी की तरफ से और भीम आर्मी की तरफ से एक सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक संभाग में हो रहा है। इससे पहले भी 2 संभाग में हमने कार्यक्रम कराया, कोटा संभाग में, और पीछे भी हनुमानगढ़ में है, भादरा में कराया है, बीकानेर संभाग में, और उसी चरण में ये भरतपुर संभाग में तीसरा कार्यक्रम है। उसके बाद में जो बचे हुए 7 संभाग हैं उनमें भी काम होगा। पहले 7 संभाग थे, अब 10 हो गए हैं। 10 संभाग में कार्यक्रम होगा। उसके बाद में जो बड़ा महासम्मेलन होगा वो जयपुर में आयोजन किया जाएगा। अब 2023 में अभी चुनाव आने वाले विधानसभा में, भीम आर्मी का क्या उसमें क्या रणनीति रहेगी? कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और हमारा राजनीतिक जो विंग है वो आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी पूरी 200 सीटों पे तैयारी में है और 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हो रही हैं और जिले कमेटियां पूरी तैयार हो चुकी हैं और बूथ स्तर पर काम कार्य जारी है, और पार्टी पूरे 200 सीटों पे दमखम से चुनाव लड़ेगी। पहले भी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से 6 विधायक जीते हैं, लेकिन वह बार बार कांग्रेस में चले जाते हैं, जिससे जो दलितों का वो है विश्वास है, जो अपनी समाज की जो पार्टियां हैं उन पर कम रहता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, दलितों का विश्वास तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे बसपा हो, प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने दलितों ने तो हर पार्टी से मत खाई है। उसी में विश्वास जगाने के लिए पिछले 5 साल से लगातार पार्टी और संगठन सड़कों पे संघर्ष कर रही है। आप किसी भी दलित उत्पीड़न मामले देख लीजिए, कहीं महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जहाँ गलत हुआ, हमारे भाई इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, चाहे ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, चाहे कार्तिक भील का मामला हो, प्रत्येक मामले को लेकर संगठन ने सड़क से लड़ाई लड़ी है और मजबूती से न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। और जब तक सामाजिक अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और लेकिन जब तक राजनीतिक सत्ता किसी के पास नहीं होती, तो ये सरकारें, जो सरकार कांग्रेस सरकार आई उसमें एक बड़ा जो घटना हुई थानागाजी की, जिसने पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी शर्मसार किया पूरे प्रदेश को। और उस घटना को लेकर भी, घटना के बाद भी कांग्रेस सरकार बिल्कुल नहीं चेती है, और पूरे 5 साल के अंदर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं होती रही हैं लगातार। और कल हाल ही में, जैसे कल एक मामला हुआ बालोतरा में, एक महिला के साथ में दुष्कर्म के बाद में उसे एसिड से जला दिया गया, और आज सुबह उन्होंने दम भी तोड़ दिया। पूजा भील के साथ में 10 टुकड़ों में काट कर, रेप कर 10 टुकड़ों में काट कर उसकी लाश फेंक दी जाती है। तो इन सभी मामलों को देखकर और समाज की पीड़ा देखकर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब राजस्थान को जरूरत पड़ी वो यहाँ पहुँचे हैं। और अब हम राजनीति के लिए, और मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ राजनीति के लिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलन से सारा न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमने सड़कों में न्याय मांगा, इतना बड़ा आंदोलन किया पाली के अंदर, जिसमें लाखों लोग वहाँ पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उस परिवार को आर्थिक सहायता और हथियार के लाइसेंस भी, जो आज भी वो परिवार उसके लिए न्याय के लिए भटक रहा है। ओम प्रकाश का परिवार भटक रहा है, इंद्र का परिवार भटक रहा है, कार्तिक भील का परिवार आज 150 दिन से धरने पे लगातार आज भी धरने पे बैठा है। और लगातार जैसे हमारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अभिव्यक्ति के आज़ादी के अनुसार जो भी कमेंट करते हैं
उन पर लगातार दबाव बनाया जाता है, उनको किस प्रकार से देखते हैं आप, जैसे कि पृथ्वीराज का करौली में मामला हुआ है? जी, मैंने तो कहा कि SC ST OBC के लोग हद खाली महिला पुरुष के साथ ही नहीं, बच्चों के साथ ही नहीं, छात्रों के साथ ही नहीं, ये जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उनकी भी आवाज़ दबाने का काम किया है। किसी को APO कर दिया जाता है। अभी पृथ्वीराज जी को इन्होंने बर्खास्त कर दिया इन्होंने। तो ये हर तरह से चाहे दमन पे उतर आई सरकार, तो ये हर तरह से आवाज़ दबाना चाह रही है। तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये जो आंदोलन हो रहे हैं और ये जो न्याय सम्मेलन किए जा रहे हैं, ये हमारे लोग आज भी इस कार्यक्रम को संदर्भ में लेकर हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके हमारे जो आने वाले जो हम काम कर रहे हैं और जो चीज़ें हो रही सरकार के खिलाफ, वो गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। और इस सरकार में लगातार जैसे दलितों पर अत्याचार होता है, कहीं दलित की हत्या कर दी जाती है और वहीं पर किसी जनरल व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो जो सहयोग राशि होती है उनमें भी उतराव चढ़ाव, मतलब जैसे दलित है तो उसको कम राशि दी जाती है। इस प्रकार ऐसी घटनाओं को किस प्रकार से देखें? देखो, सामंतवादी लोग ही भेदभाव नहीं कर रहे, भेदभाव तो इस सरकार ने भी किया है। आपने देखा हाल में उदयपुर में जो कन्हैया का हत्याकांड हुआ, मैं उसे सही नहीं मानता। दुख किसी के साथ भी हो, किसी के परिवार में किसी का व्यक्ति भी जाए, दुख सभी को होता है, लेकिन वहाँ सरकारें भेदभाव करती हैं कि वहाँ घर जाके मुख्यमंत्री 2 लोगों को नौकरी दे के आते हैं, 1 करोड़ की मुआवजा राशि देते हैं। और यहाँ लगातार आज भी कार्तिक भील का परिवार 150 दिन से न्याय मांग रहा है, उसे सरकार बिल्कुल देख नहीं रही है, अनदेखा कर रही है। तो ये भेदभाव खाली सामंतवादी लोग ही नहीं, सामंतवादी सरकार भी है, सरकार भी बिल्कुल भेदभाव कर रही है और तमाम मामलों में कर रही है। ओम प्रकाश अलीगर की बहन भी आज भी न्याय के लिए भटक रही है, उनकी माता जी का भी वीडियो देखा मैंने, तो बड़ा दुख होता है। आपने देखा होगा कार्तिक के छोटे छोटे बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसकी तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, सरकार बिल्कुल दमन पे आ गई है। इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी 2023 में इनका पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले चुनाव में पता लगेगा कि दलितों का वोट अब ऐसा नहीं रहे। चाहे लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, अभी 2 सम्मेलन हो चुके हैं, शायद तीसरा सम्मेलन है, और कितनी सम्मेलन करते रहेंगे? हम प्रत्येक संभाग में करेंगे, उसके बाद में जयपुर में करेंगे। जयपुर में किस प्रकार का सम्मेलन करेंगे? जयपुर में पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और लाखों की संख्या में वहाँ पर एक बड़ा महासम्मेलन किया जाएगा। यहाँ गंगापुर सिटी में कितने लोगों की उम्मीद है, कितनी लोग? आपने देखा होगा भादरा में और नैनवा में देखा होगा, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए। अभी हम संभाग के लोगों को बुला रहे हैं, संभाग के लोग आएंगे और संभाग स्तर कार्यक्रम है, और जो जयपुर में होगा वो प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा। ये थे अनिल देलवाल जी हमारे साथ में। देखते रहिए मिशन के बाद साथ मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल।